दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 174। 174 बात करता है इंक्वेस्ट रिपोर्ट की। इंक्वेस्ट रिपोर्ट किसकी बनती है? आपके मान लीजिए कोई इलाके में किसी की डेथ हुई है, ठीक है। अभी जिसकी डेथ हुई है उसकी डेथ कैसी हुई है आपकी? किल्ड बाय एनिमल, इसे या तो किसी एनिमल ने मारा है, ठीक है, या मशीन, किसी मशीन ने मारा है, किसी मशीन की वजह से डेथ हुई है, या एक्सीडेंटल डेथ हुई है, ठीक है, या डाइट अंडर सर्कमस्टेंसेस रीजनेबल कॉज, या इसने सुसाइड करा है, ठीक है। यानी कि एनिमल ने काटा, मशीन की वजह से मरा, या इसे आपका कोई एक्सीडेंट हुआ, या सुसाइड करा इसने, ठीक है। या आपका सब इनसे हटकर कि कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस है कि इसकी यार डेथ जो हुई है ना, वो कोई रीजनेबल सस्पिशियस कर रही है कि किसी और चीज़ से हटा रही है, ठीक है। तो इट शैल बी इमीडिएटली, तो वहाँ का जहाँ पर डेथ हुई है वहाँ जो पुलिस स्टेशन पड़ेगा वो पुलिस स्टेशन आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भेजेगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जल्दी से जल्दी बताएगा। अब वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेगा? एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो बनाएगा वो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाएगा, डिस्ट्रिक्ट, और सब एसडीएम बनाएगा, तो एसडीएम भी बना सकते हैं, ठीक है। दिल्ली में तो आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही बनाता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में क्या होता है कि आपका जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है कई कई जगह पे एसीपी रैंक के होते हैं, ये सीनियर एसीपी रैंक के होते हैं, ठीक है, और एसडीएम लेवल से ऊपर के नहीं होते ये, तो वो बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे? वो वहां जाके क्या देखेंगे? द बॉडी ऑफ सच डिसीज्ड, मरने वाले व्यक्ति की बॉडी को देखेंगे। टू अ मोर रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट, वहाँ के जो इलाके के जो दो होंगे रिस्पेक्टेबल पर्सन, उनको बुलाएंगे। शैल मेक द इन्वेस्टिगेशन ड्रॉ अप द रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट बनाएंगे डिस्क्राइबिंग सच वाउंड्स, उसके वाउंड्स, फ्रैक्चर्स, ब्यूरीज, और जो भी है, और जो जिस हालत में लाश पड़ी है उस लाश की फोटो खींचेंगे, आसपास के प्रेस स्क्रीन, मतलब अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करेंगे वहाँ पे, ठीक है। और वो फिर बाद में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा वो आपकी ये रिपोर्ट किसको भेज देगा? फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेज देगा और एसडीएम को भेज देगा। और अगर ये दोनों खुद ही कर रहे हैं तो फिर तो ये अपने पास ही रखेंगे, ठीक है। अब बात करें सब क्लॉज 3 में। सब क्लॉज 3 बात करता है आपका 304 बी की, ठीक है। उसमें बात करते हैं कि अगर कोई 7 साल से कम की मान लीजिए एक लेडीज़ की शादी हुई है और उसकी शादी को भी 7 साल नहीं हुए और उसकी डेथ हो जाए, और उसकी डेथ कैसे हुई? उन्हीं सब रीज़नों की वजह से, और सस्पिशियस है कि इसकी डेथ जो है वो अननेचुरल तरीके से हुई है, तो इसमें होता है। अब इसमें क्या होगा देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं। व्हेन द केस इन्वॉल्व सुसाइड ऑफ वुमन, अगर एक वुमन सुसाइड करती है 7 साल की शादी के भीतर, ठीक है, डेथ ऑफ द वुमन विद इन 7 ईयर्स में डेथ होती है, इन एनी सर्कमस्टांसेस रीजनेबल सस्पिशियस, कोई रीजनेबल सस्पिशियस उठाता है कि इसकी डेथ जो है वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, और रिलेटिव्स और इसके भी देयर इज अ डाउट रिगार्डिंग द कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ पे कोई डेथ है कि फायर से मरी है, ऐसे मरी, या लग रहा है यार इसकी डेथ जो वो नेचुरल तरीके से नहीं हुई, एक्सीडेंटल नहीं हुई और ऐसे नहीं हुई, द पुलिस ऑफिसर ऑफ एनी अदर रीजनेबल कंसीडर एक्सपेंड स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगे? फॉरवर्ड अ बॉडी, उस लेडी की बॉडी को फॉरवर्ड करेंगे, बीन एग्जामिन द नियरेस्ट सिविल सर्जन, सिविल सर्जन के पास भेजेंगे, और क्वालिफाइड मेडिकल मैन अपॉइंटेड उसके पास भेजेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट के, मतलब सीधा स्टेट गवर्नमेंट को भेजेंगे। आपका डिस्टेंस एडमिट एंड द रिस्क ऑफ द सच एग्जामिनेशन, और फिर उसकी रिपोर्ट बना के आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसको कर देगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे देगा, और आपका या एसडीएम को दे देगा। सिंपल सी बात है। अगर कोई 7 साल से कम की लेडीज शादी की, ये लेडीज है, इसकी शादी को 7 साल से कम का टाइम है, इसकी डेथ हो गई, तो एग्जीक्यूटिव पुलिस स्टेशन वाले किसको? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बुलाएंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपकी रिपोर्ट फाइल कर देगा डीएम को और एसडीएम को। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं हम आपका 175। 175 कह रहा है कि अगर पुलिस ऑफिसर जो 174 में जो रिपोर्ट आई है उससे रिलेटेड किसी 2 और मोर पर्सन को समन्स भेज सकता है, और उनसे कह सकता है कि आप आंसर करो अपने मेरे क्वेश्चंस का, बस वही वाले क्वेश्चंस नहीं होते थे जिसमें वो खुद फंस रहे हो या पेनल्टी हो वो, ठीक है। मतलब यानी कि उनको 174 की रिपोर्ट पे वो ऑर्डर कर सकता है, लोगों को कुछ बुला सकता है, ठीक है। इनफैक्ट डू नॉट डिस्क्लोज, अगर कोई कॉग्निजेबल केस नहीं बन रहा 170 के हिसाब से, ठीक है, तो वो क्या करेगा? आपका मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेज देगा उसको। 170 में क्या था? सफिशिएंट एविडेंस है तो भेज देगा, पर कॉग्निजेबल केस नहीं बन रहा, नॉन कॉग्निजेबल केस बन रहा है। तो जैसे मान लो अगर उसे पता चला एक लेडीज के साथ बदतमीजी होती थी पर डेथ नहीं करी, 304 ए बी नहीं हुआ उसके साथ, ठीक है, और पर कोई और पता चला कि उस आदमी की 2 बीवियां थी, एक तो जो मर गई पर उसकी डेथ जो है नॉर्मल डेथ हुई है, पर जो दूसरी बीवी थी, दूसरी बीवी के बारे में भी पता चल जाता है, तो वो नॉन कॉग्निजेबल हो गया बाइगेमी वाला के ऑफेंस। तो वो फिर क्या कह देगा? मजिस्ट्रेट कोर्ट को भेज देगा कि जी मैंने तो सोचा था इसने बड़ा कांड करा है, इधर तो इसका नॉन कॉग्निजेबल केस बन रहा है, आप देख लो इसमें, ठीक है। 176 क्या कह रहा है? 176 कह रहा है इंक्वायरी मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ,
कि मतलब मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी कर सकता है इससे रिलेटेड। व्हेन द नेचर ऑफ द ऑफेंस, सब क्लॉज 3 174 के सब क्लॉज 3 में हमने पढ़ा था 7 इयर्स वुमेन वाली बात जो पढ़ी थी, उससे रिलेटेड आपका इंक्वायरी होल्ड कर सकता है मैजिस्ट्रेट भी, ठीक है। अब मान लीजिए एक ऐसा एनी किस रिगार्डिंग कि वो डेथ कहाँ हुई, डिसअपियर कहाँ हुई, कि वो और रेप और एलिज वुमेन है। अब मान लीजिए एक ऐसा बंदा गायब हो गया, डिसअपियर हो गया, डाइज हो गया, रेप हुआ, कमिटल हुआ और एनी वुमेन, कहाँ पर, जब वो पुलिस कस्टडी में थी, ठीक है। एक आदमी था ए, एक बी, आदमी जो एक ये आदमी है, ये औरत है, इसका रेप हो गया या मर गई, या आपका इस आदमी के ये डिसअपियर हो गया, आदमी डिसअपियर हो गया, मर गया, ठीक है, कब, पुलिस की कस्टडी में। तो यहाँ पर क्या है, जो मैजिस्ट्रेट ऑफ द कोर्ट एंड एडिशनल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हेल्ड बाय द पुलिस, एक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो होगी, साथ में उस इलाके के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी अपनी एक इंक्वायरी करेगा, जैसे हम मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट भी कह सकते हैं, जहाँ पर वो है। तो इसकी इनकी दोनों की रिपोर्ट मानी जाएगी। द मैजिस्ट्रेट होल्डिंग सच इंक्वायरी शैल रिकॉर्ड एविडेंस टेक एंड इन कनेक्शन, सारे एविडेंसेस ले सकते हैं जानने के लिए कि रेप हुआ, कब हुआ और किसने करा, क्या नहीं करा, ठीक है। डेड बॉडी ऑफ द, अगर मान लीजिए उस लेडी की उस डेड बॉडी को दफन है, तो उनको निकालने के भी ऑर्डर इसी में दे सकते हैं। 176 क्लब्स ऑफ क्लॉज 3 में आपका डेड बॉडी को निकालने के ऑर्डर भी सकते हैं, दफन करी हुई बॉडी को। There is a held in section shall be a practicable inform relative, उसके मरे हुए व्यक्ति के परिवार वालों को इन्फॉर्म कर दे। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कोई भी अगर कर रहा है 24 आवर्स में आपका वो एक सर्जन को बुलाएगा, सिविल सर्जन को बुलाएगा उसकी बॉडी को एग्जामिन करने के लिए। सिंपल सी बात करिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैप्टर 12 खत्म।